प्रारंभ हुआ अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के माध्यम से। आपने 17 वर्षों की कठोर तपस्या के द्वारा विहंगम योग के इस विमल धारा को प्रकट किया और उन्होंने ये भी कहा इस ज्ञान धारा को, इस शक्ति के प्रवाह को पूरे मानव मात्र में भेजने का संकल्प भी लिया। अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज ने किसी वेद वेदांग का सहारा नहीं लिया। वह कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, वह बहुत कोई पढ़े लिखे प्रवचनकर्ता भी नहीं थे। वह एक ऐसी सत्ता थी जिसकी प्रवृत्ति अध्यात्म को रहस्योद्घाटन करने में लगी थी और इसी ललक के साथ, इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अंतरयात्रा प्रारंभ की। विहंगम योग के सिद्धांत के पहले यह आवश्यक है कि हम सद्गुरुदेव के बारे में जानें, सद्गुरुदेव के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में जानें कि क्योंकि जो सारी शक्तियां हैं, जो शक्ति अहर्निश प्रतिपल हम सभी के समक्ष प्रतिपादित हो रही है, वह शक्ति, वह ऊर्जा का एक स्थान है और वह ऊर्जा उत्पन्न होती है ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से। सद्गुरुदेव ने इस विहंगम योग की धारा को जनसाधारण के बीच में क्यों प्रकट किया, यह एक प्रश्न है। और यह प्रश्न उचित भी है। यह प्रश्न होना कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग की क्या आवश्यकता है, हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना को क्यों अपनाएं, यह प्रश्न आपके मन में, आपकी विचार में होना चाहिए। यह एक शुभ संकेत है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना को, सैद्धांतिक पक्ष को अपने जीवन में क्यों उतारें। क्या हमें आवश्यकता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग की? क्या हमें आवश्यकता है सद्गुरु के इस सिद्धांत की? यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है और उचित भी है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग कोई नया विज्ञान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान आदिकाल से सनातन, परम सनातन है। इसका वर्णन, इसकी धारा हर युग में किसी प्रकार से, अनेक नामों से इसकी व्याख्या
वेदों में, उपनिषदों में भी पाई गई है। और सदगुरु की यह धारा जो है, जो हमें क्या करती है, सदगुरु की इस धारा जो है हमें क्या करती है, हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव करती है। और वह प्रारंभ होता है आपके मन के द्वारा। आप जो भी साधना करते हैं उसका जो आधार है वह क्या है? आप अभी इस यहाँ पे उपस्थित हैं, पर आपका जो मन है व्यग्र है, आपका मन जो है चंचल है, जो अनेक पदार्थों में, बाहरी पदार्थों में जा रहा है। आप उपस्थित तो हैं, आप शारीरिक रूप से उपस्थित हैं यहाँ पे, पर उसी समय आपका मन जो है अनित्य पदार्थों में जाता है, जो आप वस्तुओं का अनुभव पीछे कर चुके होते हैं। विहंगम योग की जो धारा है, सदगुरुदेव का जो सिद्धांत है, वह क्या कहता है? वह कहता है कि हमें मन और प्राण की शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? अपने विचार को शुद्ध कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना के द्वारा, दूसरी भूमि की साधना के द्वारा हम अपने विचारों को पवित्र भी करते हैं। हम अपने मानसिक शक्ति का विकास भी करते हैं। हम मानसिक रूप से प्रबल हो जाते हैं, हमारे समझने की, सोचने की शक्ति दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राणों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से मन को रोकते हैं, फिर मन को शुद्ध भी करते हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं और क्रियाओं से अलग क्यों है? क्योंकि विहंगम योग ये कहता है ये तो सब तो ठीक है, आप मन को शुद्ध कीजिए, मन को केंद्रीभूत कीजिए, पर क्या यह योग की पराकाष्ठा है? क्या यह योग का अंतिम पड़ाव यही है कि मन को शुद्ध करना, प्राणायाम करना? आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्या यही योग, क्या यही पड़ाव है योग का? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा हमारा मानसिक विकास हो, हमें मानसिक प्रबलता मिले, पर उसके साथ हम आत्मिक उत्थान भी हो? ऐसा मार्ग कौन सा है? और यहां पे विहंगम योग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, जहां पर मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के साथ हम विकास करते हुए, एक क्रमशः विकास करते हुए हम आत्मिक उत्थान करते हैं। और वह आत्मिक उत्थान जो है सद्गुरु के प्रकाश में ही हो सकता है। और वह प्रकाश क्या है? वह प्रकाश है जब हम अपने मन से, प्राण से, बुद्धि से, शरीर से उपरम हो जाते हैं। हम जब आत्मिक आधार पे साधना करते हैं तब भक्ति घटित होता है। जो हम भक्ति के नाम पर तरह तरह के कर्म क्रियतन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यह सब क्या है? यह प्रारंभिक पूजा पाठ है। जैसा कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में थे और उन्होंने ये कहा कि जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मंदिर जाते हैं, तो जब वो एक बच्चे को देखते हैं मंदिर में जाते हुए तो काफ़ी अच्छी अनुभूति करते हैं, पर उसी समय जब एक वृद्ध जाता है तो उन्हें दुख होता है कि वह भी वही कार्य में लिप्त है,
उसी तरह हम मन के साधना के द्वारा मन को प्रबल तो करें ही, पर हम आध्यात्मिक विकास भी करें। और वह आध्यात्मिक विकास होता है सदगुरु के प्रकाश में। तो वह प्रकाश कैसे प्रकट होगा? जैसा कि ललित गुंजन जी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा है कि कुछ ऑडियंस इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है हिंदी से इंग्लिश में जाना, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ शब्द आपको श्री स्वामी जी के आने के पहले, श्री स्वामी जी के पधारण के पहले मैं आपको कुछ शब्द इंग्लिश विहंगम योग के सिद्धांत को इंग्लिश में बता पाऊँ। मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं आपको ब्रह्म विद्या के प्रथम भूमि और द्वितीय भूमि की साधना के बारे में इंग्लिश में थोड़े समय तक बताऊंगा। उसके बाद आप परम संत विज्ञान देव जी की वाणी सुनेंगे, फिर श्री स्वामी जी की अमृतवाणी होगी। सो टू स्टार्ट विथ how this Bhingam Yoga works, I will just take you to the first stage and second stage of Bhingam Yoga. The first stage, the very first stage of Bhingam Yoga, it starts how your mind functions. Like, the man has always been in search of truth and real happiness. But there's one thing that has always eluded humanity, that it's mind. And the universe that is very much present to you is nothing but the mass energy that exists outside and inside of us as well. So whatever you happen to see outside world is very much what we are made of. So the technique of meditation, the technique of Bhingam meditation leads you in the same path where you can find yourself with the energy that is present in this universe. And the best way to align yourself with that energy, that vibration that is present in the universe, to start with your mind, to start with the practice that taps the potentialities of your mind in a right manner, in a proper manner. Our present condition cannot allow us to feel that energy, to feel that vibration that is all around us. And maybe the pranayama is one of the endeavor through which we try to collect ourselves. Before we start the session, we had a short duration time for pranayama as well. So your mind and prana is closely connected, is intertwined. And unless you understand how your mind works, you won't be able to make any significant progress as far as the spirituality is concerned. So Anand Safaldev Ji Maharaj, he has explicitly mentioned in his Swara Veda that the very practice of the first stage of Bhingam Yoga meditation takes you from where you are, from the state of bewilderment and confusion, because you are always surrounded with a lot of choices in life today. In this age and time where you have been bombarded and
you almost find yourself totally bewildered with the number of choices that this world presents to you today. But the technique of meditation says, the technique of Brahma Vidya meditation says that through the practice, through the correct method of practice, you can understand, you can actually get to know how your mind works. At times, there are times when you don't realize why things happen the way it does. And you always find yourself asking this question again and again, why this? The life throws you different surprises, sometimes pleasant, sometimes unpleasant. When something unpleasant happens, you keep asking this. So, with the meditation practice, with the practice of Vihangam Yoga, first of Vihangam Yoga, you actually get into the nuances. You get into the subtleness, the very subtleties of our mind, and we get to know all that things, all the machinations that mind creates in path to God realization, in path to the self-realization. So the first thing is to know who we actually are. And that starts with understanding how our mind works. So, Sri Swamiji says that it starts with the pranayama. We start with the exercises and the first stage of Vihangam Yoga, where we try to connect our breath and concentration at a particular place in our body. And if we keep focusing at one point, at a particular place of our body, our mind gets weakened. It is really weak at that point. And then what happens? There is a sense of compassion. There is a sense of serenity that exists all inside you. For example, if it's like you become aware about self. It's about creating awareness about yourself. And that creation of awareness leads you from confusion, from doubt to thought of clarity, from bewilderment to the decision-making power. And then the second stage of Vihangam Yoga, where the Ingla, Pingla and Sushumna, there are three veins that exist very much inside us, where we try to connect these three veins all together at once. And when the mind takes a bathe, when the mind bathes itself in the confluence of what we call inside that, there is a river, there is a very sacred river that flows in our country, Ganga, Yamuna and Saraswati. Saraswati is like hidden. So that Ganga, Yamuna and Saraswati exists very much inside. And when the mind bathes itself in the confluence of these three rivers, there is a transformation in life. There is a massive change in our thought process, because the mind has totally been cleansed. The mind has been totally purified. So this method of meditation is actually very practical and pragmatic, and does not fail on the ground of pragmatism. But it has to be done in the guidance, under the guidance of Sadhguru. And you may have so many lights on here. You can see the light. But if there is no power, there won't be any light. There may be many equipments. The mind does not just come right in front and play its game. For example, I can give you example here. If you are nicely seated here, you are pleasantly seated here,
while your mind takes you away, far away from this room. And sometimes it says